राम राम दोस्तों। आज तक लगभग 180 साल पहले कैथल की दो रानियां ने क्योंकर अंग्रेज बजा बजा पिटे थे। हालांकि कुछ अपने की दगाबाजी के कारण ये रानी या लड़ाई हार गई थी। आप इस वीडियो में देखियो लड़ाई की स्थिति बनी क्यों थी, यो जानना भी इंटरेस्टिंग है। और इन रानियां ने फिर क्योंकर अंग्रेज पिटे थे, बाद में अंग्रेजा ने फिर इन रानियां के लिए के सलूक करया था। आओ देखें। दोस्तों, कैथल उत्तरी हरियाणा की एक महत्वपूर्ण सिख रियासत होया करती। इसकी शुरुआत भाई गुरबख्श सिंह ने 1763 में करी थी। यूं तो ये बहुत वीर थे, पर इनके उत्तराधिकारियों ने अंग्रेजा की पराधीनता स्वीकार कर ली थी कि भाई हमने राज करने दो, हम तुमने सालाना लगान देते रहोगे। चलो यार तक तो सब ठीक था। 1823 में एक राजा बने कैथल के भाई उदय सिंह। इन्हें 20 साल कैथल पर राज किया और 1843 में इनकी बे औलादा मौत होगी। इस बात तक कैथल में एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। क्यों खड़ी होगी? क्योंकि अंग्रेजा का एक रूल था कि बेशक आपने हमारी गुलामी स्वीकार कर रखी हो, पर जिस राजा की मौत बे औलादा हो जाएगी उसकी रियासत को कंपनी के शासन में मिला लिया जाएगा। इब राजा उदय सिंह के 1843 में बे औलादा मरदे। यह स्थिति तो आ गई थी कैथल में कि अगर राजा इब किना बनावे। एक रियासत थी अरनोड़ी, उसका राजा था गुलाब सिंह, जो सब तक करीबी रिश्तेदार था राजा उदय सिंह का। वो बोले मैं बनूंगा कैथल का राजा। और जो साथी रियासत थी पटियाला, जींद, नाभा, इन सब के नाम दोस्तों याद रखियो, आगे वीडियो में इनका जिक्र आवेगा। इन तीनों रियासतों ने भी भर दी, पर बरतानिया हुकूमत बोली चल वहां जा देता है। राजा उदय सिंह का कोई भी खुद का सगा बेटा नहीं था, तो ईस्ट कैथल रियासत खत्म और इसका विलय अंग्रेजी राज में होगा। पर कैथल आले न्यू क्योंकर अपनी रियासत ने अपनी आंखा के शामी मिटदा देख सके थे, तो उनने राजा उदय सिंह की मां शाहकौर और उनकी विधवा रानी सूरज कौर तक प्रार्थना करी कि आप रियासत का राज का चलाओ। और यो सेम मैसेज नाभा, पटियाला और जींद के राजाओं ने एक विशेष दूत के द्वारा भिजवाया। ईब तक दोस्तों तीनों रियासत साथ हैं। आगे देखिए कुकुर रंग पलटेंगी तो दोनों रानी मान गई कि ठीक से हम चलाऊंगी काम काज और रियासत ने खत्म नहीं होने देंगे। नुंगा अंग्रेज तोड़ता रहे अंग्रेजी राज्य में कैथल रियासत ने मिलान तई 23 मार्च 1843 ने अंग्रेजा का पैगाम आया कैथल के प्रधानमंत्री दोहरे कि जल्दी से जल्दी यो सारा कामकाज रियासत का अंग्रेजा तक सौंप दिया जावे, नहीं तो थारी खैर नहीं। दोस्तों, वीडियो ना आगे बढ़ाने से पहले एक विनती है आप सब तक हाथ जोड़ के, जब आपने हरियाणवी वीडियो हरियाणवी भाषा में पसंद आ रही है तो यार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लिया करो, फेसबुक पर लगा दिया करो, शेयर करा करो, ताकि अपनी वीडियो जितने भी अपने हरियाणा के बहन भाई हैं उन दौरे पहुंच पावे। चलो वीडियो ना आगे बढ़ावे। जब कैथल रियासत ने यह बात नहीं मानी तो अंग्रेज समझ गए कि पक्का कुछ ना कुछ कांड करेंगे कैथल आले, और अंग्रेजों ने अपनी सेना तैयार करनी शुरू कर दी। और जो दूत आए हुए थे नाभा, जींद और पटियाला तक कैथल में, उन तभी चेतावनी दे दी कि कैथल न छोड़ के चले जावे। पर ये दूत भी एक अच्छे और सच्चे साथी की डाला कैथल में डटे रहे। जब यो सब हो रहा था तो एक और आदमी आया जिसने कैथल का राजा बनने की बात कही। एक रियासत थी गुनीबा, उनके राजा का नाम था राजा फतेह जंग सिंह। उसने कहा राजा उदय सिंह मने गोद लेना चाहते थे, इस हिसाब से मैं उनका गोद ले बेटा होया और मैं बनूंगा कैथल का राजा। तो अंग्रेजा ने कहा जानदा नहीं आड़ेता है, जब गोद ले बेटा आप मान दे नहीं तो तू कुकर बन जाएगा राजा। और यह चेतावनी सुनकर फतेह जंग सिंह भी राम तय बैठ गया। इस टाइम तक सारी कोशिश फैल हो गई थी रियासत ने अंग्रेजा तय बचाने की। युद्ध के नगाड़े बाजन लगे। कैथल की जनता में खूब जोश था अपनी रियासत के ऊपर मर मिटने ही। और इतनी स्थिति बिगड़ते देख जो ये दूत बैठे थे कैथल में, जींद, नाभा, पटियाला के ये बिच्छू मंत्र हो गए। एक अंग्रेज अधिकारी था क्लर्क, उसने 30 मार्च 1843 को एक फाइनल अल्टीमेटम भेजा कैथल रियासत को कि या तो अपनी इस रियासत ने अंग्रेजी शासन में मिला दो, नहीं तो हम आक्रमण कर देंगे। पर इस बात का कैथल आला पर कोई असर नहीं पड़ा, तो क्लर्क ने अंग्रेजी सेना बुला ली। 10 अप्रैल 1843 में सेना आई और उसने कैथल के चारों कैन 7 चौकी जमा कर घेराबंदी कर दी। ना तो कोई भीतर जान दिया और ना कोई भीतर तक बाहर आन दिया।
कैथल वाले ने बस एक दिन बाट देखी और 11 अप्रैल ने कैथल की जनता और सेना ने इकट्ठे मिलकर इन सातों चौकिया पर एक साथ आक्रमण कर दिया। खूब लठबाजा यारा अंग्रेज खूब मारे खूब पीटे। जो थोड़े बच गए वह मुश्किल था अपनी जान बचा के भाज पाए। इस लड़ाई में अंग्रेजा ने जान माल का खूब नुकसान खाना पड़ा। इब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है दोस्तों। यारा पिटे पाछे इस अंग्रेज अधिकारी क्लर्क ने अपनी हायर अथॉरिटी से और सेना की मांग करी और गेल एक पत्र लिखा पटियाला के राजा को सैन्य सहायता खातर। और अपन कह जाओ कि इतना लंबा हम गुलाम रह क्यों कर गए, तो मेरे मुंह तो जो अगली लाइन निकलेंगी वह इस बात का उत्तर होंगी। इस पटियाला के राजा की जिस टाइम सब तक घनी जरूरत कैथल रियासत ने थी, उस टाइम पे ना सिर्फ खुद इस पटियाला के राजा ने अंग्रेजा का साथ दिया, बल्कि नाभा और जींद को भी पत्र लिखकर अंग्रेजा का साथ देने की बात करी। इस सिचुएशन पे एक शेर जमा फिट बैठे साकिब लखनवी का। बागबाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। फिर ये चारों सेना इकट्ठी हुई और एक साथ मिलकर कैथल रियासत के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस कंडीशन में बेचारी रानी क्या करती, साहब कौर और सूरज कौर इनकी सेना आरगी इनके लिए धोखा हो गया था। अंग्रेजा के सामने इन्हें समर्पण कर दिया। अंग्रेजा ने इन रानिया गेल क्या किया इबागे देखियो। 16 अप्रैल ने अंग्रेजा ने कैथल रियासत पर अपना अधिकार कर लिया। जिन जिन लोगों ने जिन जिन गांवों ने अंग्रेजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उन तक बहुत कड़ी सजा दी गई। कैथल में एक गांव था सुंदरी और उसके आसपास के 2-3 गांव में था। इतनी सख्त सजा दी गई कि वह सारे के सारे गांव में उजड़ गए। एक टेकचंद नाम का आदमी था जिसने सारी लड़ाई का संचालन कैथल रियासत की तरफ तय कराया था। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। झूठा मूठा सा मुकदमा उसके ऊपर चलाया और काले पानी की सजा दे दी। जो ये दोनों रानी थी साहब कौर और सूरज कौर, ये दोनों पहवाद चली गई थी। जड़ा ये दोनों जनी गिरफ्तार कर ली गई। बाद में अंग्रेजा के सामने पेश करा गया। इन दोनों ने अंग्रेजा से माफी मांग ली तो अंग्रेजा ने इनको माफ कर दिया और छोड़ दिया। इस तरीके से अंग्रेजा ने कैथल रियासत का विलय अपने अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया। दोस्तों आपने कैथल की लड़ाई जानकर कैसा लगा मैंने कमेंट करके जरूर बताइयो। मैं थारा भाई गौरव मान थारे इतने प्यार थी थारा दिल तय धन्यवाद करूं।